सभी सनातन धर्म प्रेमियों को वापस सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम नमस्कार। तो आइए आज बात करते हैं इन 400 बीसी लोगों की जो सारी दुनिया को ठग रहे हैं, फरोड़ों का खुलासा। बिल्कुल आइए इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये संतों का काम नहीं होता भाई। बहुत से संत हैं, वो भक्त हैं, साधु हैं, किसी के बारे में बोलते नहीं हैं, क्योंकि कह रहे न कह रहे कबीरा तेरी झोपड़ी कलकटियों के पास, करेगा भरेगा बंदा तू क्यों दास। तो ठीक है, वो एक बात सत्य है, पर दुनिया में जैसे अन्याय हो रहा हो तो अन्याय के पक्ष में तो बोलने के लिए तो थोड़ा बहुत तो बोलना ही चाहिए। हर इंसान को बोलना चाहिए सत्य के लिए, हर इंसान को जो आवाज उठानी चाहिए। तो रामपाल जी महाराज के जितने भी जो आश्रम संस्था से जुड़े हैं और रामपाल जी को अपना सच्चे गुरु मानते हैं, वो इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा सुने और जन जन तक पहुंचाए कि सत्य क्या है। आइए बात करते हैं हम उस पुस्तक की। आपने शायद इस राजस्थान में इस साइड में किसी ने नहीं देखा होगा। जो भी रामपाल जी महाराज के भक्त हैं वो जागरूक हो जाइए, और आज तुम्हारे सामने वो काला चिट्ठा उजागर होने जा रहा है जो राजस्थान में किसी को वो नहीं थी। क्योंकि बहुत हो लिया साधु संतों का अपमान करते हुए, इनको बहुत संतों का अपमान किया, हर देवताओं का अपमान किया, अपने देवी देवताओं के बारे में बहुत सा अनाप शनाप इन्होंने टिप्पणियां की हैं, अभद्र भाषा से पुस्तक तक लिखी है। पर ये देखिए सेवा समिति के लोगों ने कैसे गुमराह कर रामपाल जी महाराज को कैसे फंसा दिया। देखिए कैसा षड्यंत्र रचा। अब उनके मकसद में वो कामयाब हो गए, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया और गुरु के पीठ में खंजर घोंप दिया और देश विदेशों तक आश्रम बनाने लगे। जिसमें अब देखिए रियल बात देखिए, एक रामपाल जी महाराज जब बरवाड़ा कांड होता है तब मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ये मेरी संस्था नहीं है, ये आरएसएस समिति के लोग हैं। तो और एक वीडियो में कह रहे हैं रामपाल जी महाराज कॉल करके, मंजू बेटा, और उसमें आवाज का डिफरेंस देखिए कितना दिन रात का डिफरेंस है। ऐप के जरिए से फर्जी आवाज से जनता को गुमराह कर पूरे देश को ठग रहे हैं। और ये कानून का राज इस देश में, और फर्जीवाड़ा कितना चल रहा है, समझने की बात है भाई। कानून को हम नहीं कहते, नेता को हमने ज्यादा इसलिए नहीं कह सकते कि भाई उनको वोट दिए जाओ, पर ये तो देखो आप लोगों ने ही तो उन्हें आजीवन कारावास दिया, सरकार ने दिया ना भाई, कानून ने तो दिया आजीवन कारावास। और देशद्रोह का मुकदमा किसने लगाया? कानून ने लगाया। और आज उसी के नाम से हजारों आश्रम बनने जा रहे हैं, सोचने की बात है। और रियल बात तो देखो, जो लोग रियल में जो गुरुद्रोही हैं वो तो बन गए रियल, और जो सच्चे भक्त हैं वो बन गए गुरुद्रोही। देखिए कैसे, पर सच्चाई छुप नहीं सकती, कभी सच्चाई नहीं छुपेगी। तो लीजिए हम बात कर रहे हैं आज आपके सामने एक किताब की। तो वो किताब देखिए सभी भक्त सुनेंगे। और अभी ये किताब है ये, और सभी को, हर इंसानों को ये किताब जो रामपाल जी महाराज के राजस्थान, गुजरात, बिहार, कहीं भी जो रियल भक्त हैं, तो इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ये रामपाल जी महाराज की किताब है, जिसको ये है ज्ञान अमृत एंड षड्यंत्र का विष। ये पुस्तक हर किसी को मंगा लेनी चाहिए, और इसमें पूरे राष्ट्रीय सेवा समिति के पूरे खुलासा लिखे। देखो आमजन ने जितने केस लगाए थे वो बरी हो गए, पर उन्हीं के भक्तों ने, जो आरएसएस समिति के थे, कुछ अपने परिवार के थे, उनके बेटा बेटी जो भी थे उनके साथ में 28 जनों को आजीवन कारावास होती है। और बीच में बंद किसको करवा देते? गुरु महाराज को। इनके जो गुरु महाराज हैं उनको बंद करवा दे। इसमें देखिए एक से एक खुलासा है। तो सभी पुस्तक मंगवाएंगे। ज्ञान गंगा अमृत, जो रामपाल जी के सच्चे भगत हैं, जो ये आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, अब कह रहे हैं कि सत्य साहिब लोगों को ऐसा भय बांट दिया कि सत्य साहिब कहेंगे या राम नाम कहेंगे तुम्हारा नाम खंडित हो जाएगा। अरे तो फिर तुम भजन क्यों कर रहे हो भाई?
भजन क्यों कर रहे हो? ओम के लिए मरियम सीरियम सोम सत्यम ब्रह्मा विष्णु महेश सावित्री गणेश जी क्यों कर रहे हो? फिर उनका गुणगान करते और वैसे उनका अपमान करते तो वो तुम्हारी भक्ति मानी जाएगी कि कभी नहीं मानी जाएगी। ये वर्ड सांसें है ना जिसमें सुमरन होता, हम भी भजन करते, हम भी साधु हैं। ये किताब मंगाए ज्ञान अमृत एंड षड्यंत्र का विष, और रियल में जागरूक हो जाओ। और राजस्थान में जितने भी मान लो लुंदाड़ा, लालपुरा, चिनपुरा, चमनपुरा यानी बेड़ा, और इस लाइव को जो भी देखे राजस्थान का आदमी तो देखिए कितना फ्रॉड हो रहा। आश्रम वाले जो फर्जी हैं, जो बस गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया पर वो जो मशीनों से नामदान ले रहे हैं वो लगेगा नहीं, क्योंकि जो जीवन गुरु जेल में बैठे। और वो देखिए कैसे लोग मूर्ति को तो कहते हैं कि ये तो दिखावा है मूर्ति पूजा, और तुम जो फोटो के आगे जो रसगुल्ले मावा रबड़ी चढ़ाकर खुद खाने में लगे तो वो उससे नाम। और रही बात है कि सत्य की, अब कोई बोलता सच साहिब हम करें, हम राम भगत हम करें सच साहिब, तो उसमें कौन सा नाम? कोई बोलता नमस्ते, नमस्ते का मतलब होता सत्य को नमन। तो ऐसे बोलने से या राम राम कह देने से कौन सा नाम खंड हो जाता? इतना भय बाड़ा हुआ लोगों को। और जो ये आश्रम से जुड़कर जितने भी भगत जुड़े हुए हैं, जो अपने गुरु के लिए आवाज नहीं उठा सकते, वो मुर्दे और एक नंबर के मतलब दुखी हैं। और आप सर्वे कर लो आपके भक्तों के जो आश्रमों से सतनाम ले रखा है, उनकी हालत इतनी खराब है, कोई पुण्य कर्म से कोई चल रहा होगा, बाकी इतनी हालत खराब उनकी। किसी की बहन भाग रही है, किसी की पत्नी भाग रही है, किसी के दादा बेटा पोता का अंत हो रहा है, किसी के बच्चे नहीं है, किसी के कुछ। इतनी घटना घटी हुई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि वो गुरुद्रोही है। ओरिजिनल गुरुद्रोहियों से मिलकर 10वां अंश का पैसा देकर, उनके गुरु महाराज के गुरुद्रोहियों को पैसा देकर रामपाल जी को आजीवन कारावास में डाल रखा है। रामपाल जी महाराज को छूटना चाहिए, रियल में छूटना चाहिए। देखो ज्ञान, और हम तो सरकार से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं, क्योंकि इनके भक्त इतने मुर्दे और इतने मतलब स्वार्थी बने हुए, उनको भंडारा खाने से मतलब है, उनको गुरु से कोई लेना देना नहीं है। और कोई भी एक भी सत्य रामपाल जी का भगत है, आश्रम वाले या आश्रम से चला रही, एक भी भगत है तो मेरे कमेंट कर दो कि हम सच्चे हैं। आपका गुरु वहां बैठा है और तुम रबड़ी मावा मलाई परमात्मा को हाजिरी लगा ली। अरे परमात्मा को हाजिरी नहीं, परमात्मा को तो तुमने जेल में बैठा दिया तुम्हारे को, और अब रबड़ी रुबड़ी खाने में लगे हो। तुमको कोई भी बता दो जितनी संख्या जाती है आश्रम में, कभी संत रामपाल जी महाराज को दिल से याद कौन करता बताइए? वो तो वहां की भीड़ देखता है, भेड़ों की तरह भेड़ चाल, और उनके साथ घटना होती है। जब एक के साथ घटना घटती है तो सारे नहीं बोलेंगे, बस उसकी बहन की इज्जत लुट गई तो लुट गई, किसी की पत्नी की इज्जत लुट गई, आश्रम में तो लुट गई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो भीड़ भड़ाका देख के, वहां की लीला देख के वो भी खो जाते हैं। उस मोहिनी रूप है, नारी का मोहिनी रूप है। अच्छे अच्छे ऋषि महात्मा संत नहीं बचे तो ये आज के जो ये आश्रम चलाने वाले ऑनिटर ये बचेंगे क्या? कभी नहीं हो सकता ऐसे। ये रियल सत्य लाइव है, और इनकी कुंडली इनमें बंद है। ये देखो, ये कबीर जी, अब मैं कबीर जी का नाम ले लूं तो क्या राम जी मेरे से नाराज हो जाएंगे क्या? हमें बताइए। और ये है ज्ञान अमृत एंड षड्यंत्र विष, हर स्टेट के आदमियों को मंगाना चाहिए। इसमें काला चिट्ठा है। रामपाल जी महाराज को संतों ने फंसाया था या इनके अपनों ने, बेटा बेटी भाई, या इनके जो राष्ट्रीय सेवा समिति का जो था, जो रामपाल जी महाराज को पकड़ रहे थे, जब वो मना कर रहे थे कि ये मेरी समिति नहीं है। फर्जी, टोटल फर्जी वाड़ा कर आम जनता को गुमराह कर मशीन विदेशों तक भेज दिए। देश में देखिए कानून का राज हो तो ये भी फर्जी। जिस आदमी को या जिस संत को आजीवन कारावास हो जाए या उनको मतलब देशद्रोह का मुकदमा लगता हो, उसके नाम से एक पुस्तक नहीं बच सकती। इनके नाम से एक पुस्तक नहीं मिल सकती है। रामपाल जी महाराज हैं अगर जिस फोटो पे, तो एक पुस्तक नहीं बेच सकते, या उनका ज्ञान नहीं चला सकते, या उनके नाम से आश्रम नहीं चला सकते। जब बाद में आना, तो एक मतलब एक पुस्तक नहीं, और आश्रम पे आश्रम खुल रही। देखो कैसी कानून की लीला, कैसे। इसलिए हमने एक वीडियो में कहा कि रियल में देखने की बात है, जानने की बात है, और हम बगना लहराएंगे, कैसे कैसे भजन चलते हैं। हमने भी बहुत यूं अपनी तरफ से हम भी कहना से बहुत समर्थन करते हैं, पर अब से हम जागरूक हो जाएंगे कि लोग सिर्फ मतलब के लिए
वोट लेते पर कार्य नहीं करते। ये बाबा सीताराम जी है, किसी को बंद करना तो कर लेना, दिक्कत नहीं है। सत्य बोलेगा जब तक रहेगा। हम तो घूटा रखते हैं, हम तो फिर क्या तो बाबा नहीं क्या आगे वाला नहीं, सीधी बात है। अपने तो बालाजी वाले गधा है मेरे पास, उससे काम करता हूं। और ये सभी मंगाएं जिसको अपने गुरु के प्रति जानना हो, जो ये आश्रमों से जुड़कर जो अपने गुरु को तो दान, गुरु दान किसी लिए, गुरु के लिए कोई भोजन हो, गुरु कुछ उन पैसों के अपने शरीर पर कोई चीज कार्य करे, कपड़े लावे या पहने, गुरु दान उनको दिया जाता। और तुम किसके लिए दे रहे हो? और आरएसएस समिति के लोगों को जो आश्रम पे आश्रम बना रहे और किसी की बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आश्रमों में। तो जागरूक हो जाओ। ये पुस्तक लाइए, इसमें देखिए कितना काला चिट्ठा, कितने लोगों ने, ये देखिए पुस्तक हमने भी मंगाई है, क्योंकि ये साधु संतों को बदनाम करने में लगे हैं कि रामपाल जी महाराज को साधु संतों ने फंसा दिया। अरे मूर्खों, हम तो कह रहे कढ़वा तो तुम्हारी ताकत है, कढ़ाओ। और हम जानते ही ना, आरएसएस समिति के लोगों ने, उन्होंने तो पक्का इलाज कर दिया कि आजीवन यानी अंततम सांस तक मतलब परमात्मा नहीं निकले। पर सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता, सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता, इसलिए कुछ परेशानी हो सकती है पर छुप नहीं सकता। तो ये जितने भी राजस्थान में, गुजरात में, एमपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में जितने भी रामपाल जी महाराज के जो सेवा समिति के सदस्य से कर और पीड़ा पत्ता पे सतनाम ले रहे हो, तो वो एक बार ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र विष नामक पुस्तक मंगाइए। आपके गुरु के साथ क्या घटना घट रही है और आप करें कि सतनाम लेने से घट जाएगा। हम करें सत साहिब, सत साहिब, दिखा देखते हमारे राम कैसे नाराज हो जाएंगे। और आपको जय श्री राम सीताराम बोलेंगे तो नाम खंड हो जाएगा। अरे मूर्खो, फिर तो खाना भी बंद कर दो, फिर तो ये भंडारा खा रहे ना फोकट में, उधर जा जाके वो माथे चढ़ रहा है। हाँ, रियल बात है, आई समझ में। गुरु के तो एक पैसा काम नहीं आ रहा। बस ये जो आश्रम में जा रहे हैं उस भेड़ को देख के जुड़ रहे हैं, भेड़ चाल की तरह। अरे मूर्खो, अगर तुम्हें थोड़ी भी इंसानियत है तो गुरु के बारे में सोचिए कि हमारे गुरु को फंसाया किसने? साधु संतों ने फंसाया। तो आ जाओ मेरे पास, हम चलते जहां तुम बोलोगे कि हाँ उस संत ने ऐसा किया। पर इन राष्ट्रीय सेवा समिति के लोगों ने, गुंडों ने, बदमाशों ने और रलियार मारवाड़ी भाषा में कहते हैं, जो किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं उनको रलियार बोलते हैं। तो वो लोग ऐसी चाल खेली है कि इन किताबों में फर्जीवाड़ा लिख दिया। और ये जो सत्संग जो इस संत का लगा है, इस साइड में रामपाल जी की फोटो लगा के ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, आवाज पलट के इन्होंने उस ज्ञान को ही पलट दिया। तो साधु संत सोचे, बस वो उनका साधु संतों के दिमाग में आ रहा है कि रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। अरे जो सोए हुए साधु हैं वो भी जागरूक हो जाइए और थोड़ा ध्यान कीजिए कि ये सब षड्यंत्र, इतना खतरनाक षड्यंत्र साजिश रची गई है जो कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मतलब जो भी ये पुस्तक हमारे तक, भक्तों तक, मतलब हम तक भी ये पुस्तक पहुंची। और ये ज्ञान अमृत, ज्ञान एंड अमृत षड्यंत्र विष, आप जरूर मंगाए इस किताब को। इस किताब में पूरी सच्चाई लिखी है आरएसएस समिति के गुंडों की। ये गुंडे नहीं, ये देश के ठग हैं, देश को लूट रहे हैं और संतों को बदनाम करते हैं। पाखंडियों सुधर जाओ, ये सुधर जाओ। अरे सबसे ज्यादा तो पाखंड आपने किया है। सब गुरु नाम के जो दान आता उसके लिए तुम क्या क्या कर रहे हो। और इतने बड़े बड़े आश्रम कैसे बन रहे हैं? इनकी सरकार सर्वे क्यों नहीं करती कि भाई ये पैसे कहां से लाए? इतने पैसे ऐसे नहीं, ये 420 फ्रॉड के पैसे आते हैं। आश्रम की सच्चाई बाबा को नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा? ये क्या आते हैं, इनमें बड़े बड़े लोग फंस जाते, बड़े बड़े पद के अधिकारी वगैरह भी फंस जाते। इसमें वो मतलब ऐसी एक लीला होती है जिसमें अच्छे अच्छे साधु साधिकाएं होती हैं इसमें। और बस ये प्रेम माया है। इस राज को जिस दिन जो समझ लेगा आश्रम से सदियों कोसों दूर हो जाएगा। रियल बात है, जहां गुरु नहीं तो वहां शैतान है। और गुरु तो बैठे हैं जेल में और ये शैतान लोग देश को ठग रहे हैं, राक्षस बन गए। ये राक्षस, रामायण होती, सत्यलोक होता तो उसमें राक्षसों के सींग आते थे, पर ये राक्षस तो व्हाइट एकदम राम बन के आते हैं। और उनका अंदर का कारनामा अलग है। जितने व्हाइट कपड़े पहन रहा है ना वो आरएसएस समिति का वो राम का ढापा है। मेरे लिए तो वो ढाका नहीं है। फिर डाकू को राम का डाकू ये कहो।
वो गुरुजी को, तुम्हारे गुरुजी को दोगला साबित कर दिया, तुम्हारे गुरुजी को झूठा साबित कर दिया। क्योंकि ऑडियो वीडियो की सच्चाई क्यों नहीं जानते रामपाल जी महाराज के, जो आरएसएस समिति से जुड़कर पीला पत्ता पर सतनाम लेकर ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप काल से भी नहीं बचोगे। लिख लो आज कॉपी में, क्योंकि आपने गुरु के वचनों का ध्यान ही नहीं किया, दूसरों को पाखंड पाखंड। अरे ये जितने भी आरएसएस समिति के जितने भी ये जो आश्रम खुल रहे हैं, बिल्कुल ये मतलब ऐसा है, मीठा जहर की तरह वो आश्रम है, मीठा जहर। आप समझ जाइए। अच्छी अच्छी मान मूर्तियां, मान इंसान उस माया जाल में फंस गए मोहिनी रूप के चक्कर में। और जब मोहिनी रूप के चक्कर में पड़ जाते तो उनको देख देख के लोग लाखों रुपए दान करते, तभी आश्रम बढ़ता जाता है। किसी की जमीन बेच के लाई हो तो हमें बता दो, ये पैसे आते क्या? संगत ऐसे संगत बहुत करती है भाई, संगत। और संगत से कैसे पैसे ले रहे? गुरु वहां बैठे, गुरु वहां बैठे जेल में, और ये ऐसे इंसान, ये रियल सच्चाई है। किसी की ताकत हो तो एक शब्द आप बोलो कि ये गलत है तो आ जाओ। रामपाल जी के जो आश्रम से जुड़े वो सदस्य हमारे पास आए और चलते हैं आपके भक्तों के पीले पत्ते वाले के पास में, उनकी ओरिजिनल हकीकत सच्चाई। ये सो बोलते हैं सत्य साहिब। अरे सत्य साहिब कहने के सत्य साहिब बन गए क्या तुम? सत्य साहिब हम बोल रहे हैं। क्या हमारा राम जी हमसे नाराज हो जाएगा? हम जिनके गुरु की शरण में, हम तो उसमें भी सत्य साहिब ढूंढ रहे हैं कि सत्य साहिब। तो क्या हुआ? क्या वो हमारा मतलब हमारे वचन झूठे हो जाएंगे क्या? इसलिए जागरूक हो जाओ, मुर्दे मत बनो। जितने भी राजस्थान के, जैसे सुली, राड़बार, नाना, बेड़ा, बाटून, बीजापुर, सेवाड़ी, फालना, गांडेराव, साणेराव, देसुरी, सादड़ी, जितने भी गांव है, जितने भी रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, वो ये ज्ञान अमृत एम विष मंगाकर देखिए तुम्हारे गुरुजी की क्या हालत कर रखी लोगों ने, यही आश्रम वालों ने। और ऐसा लीला कर दी इन्होंने, इधर तो संतों को फंसा दिया, संतों को डेविड कर करके रामपाल जी का दूसरा फर्जी ऑडियो लगा के संतों को भड़का दिया कि रामपाल जी कह रहे हैं। और वो आवाज जल्दी से कोई समझ नहीं पाता। सत्य इस साधु को समझ में आया। पूरे राजस्थान क्या, मेरा जहां तक मेरी जब तक रहेगी, मेरा जितना क्षेत्र है वहां तक तो इन लोगों की आंखें खोल दूंगा कि रियल में तुम्हारे गुरु की तो जो जिन्होंने पीठ में ज्ञान लेकर पीठ में खंजर भोंका है, उनको तुम 10वां अंश देकर उनको, कभी गुरुजी के बारे में आपने सोचा? तुम्हारे रामपाल जी महाराज के बारे में सोचा? फोटो को रसगुल्ला चढ़ा के देखो, जनता को पैसे लूट रहे हैं आरएसएस समिति के लोग। 10वां अंश लेकर नामदान के, कोई किसी से 20,000, किसी से 25,000, और वो उन पैसों से उनके वो मतलब मेन अध्यक्ष बन गए। और आम जनता के पैसे खाना, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को लूटना और उन पर दादागिरी और करना। देखिए कैसे कैसे लीला हो गई है। देखिए आप समझने की बात है, जागरूक हो जाइए। ये बाबा सीताराम जी, बावलिया धाम, जिला पाली, तहसील बाली, राजस्थान वाले। पिन नंबर 306504। और मेरे नंबर है, किसी को तकलीफ हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, मेरे नंबर नोट कीजिए 6378128902। किसी के पास नहीं हो और जो भी इस लाइव को देखे, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो मेरी बातों से, तो नंबर नोट कर लीजिए 6378128902। क्योंकि ये संत जगह है, कईयों को जगा देगा। बहुत से तो जगने लगे कि अरे बात आपकी लाइफ में रियल में आप बात करती है। अरे सत्य तो सत्य होता है, सत्य किससे डरेगा? मैं चोर हूंगा तो मेरी बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी। अगर किसी के पास गाड़ी है और उसका लाइसेंस नहीं हो तो वो चला सकता क्या? जलाएगा पर चोरी 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 चोरी। अरे भाई जिसकी गाड़ी बोले 4 व्हीलर क्यों ना हो, आरटीसी नहीं हो, कोई कमी होगी तो वो छुपकेगा। भाई आरटीसी ना हो, या चला रहा हो तो मार्ग में लाइसेंस ना हो, या गाड़ी के कोई कागज ना हो, कुछ कमी हो, या नंबर प्लेट नहीं हो, तो वो गाड़ी वाला डरेगा नहीं। तो सारी चीजें हैं तो वो गाड़ी कोई भी, मतलब हरियाणा जाओ, चाहे राजस्थान जाओ, चाहे गुजरात जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसको भय नहीं रहेगा। पर कुछ कमी रहेगी वो डरेगा। तो आरएसएस समिति के गुंडों में इतनी कमियां, इनकी औकात नहीं कि किसी को एक को भी जवाब दे सके, एक साधु को नहीं दे सकते। हमने एड्रेस पूरा बता रखा, जिला पाली, तहसील बाली, राजस्थान, वाया नाना, और नाना से 3 किलोमीटर पर आया हुआ ये बावलिया धाम। सैड पैड धड़क बेधड़क सीधी सड़क, चारों तरफ से रास्ता है, किधर से भी आ जाओ। इधर से आ जाओ, अहमदाबाद से आ जाओ सीधा सिरोही रोड, और सिरोही रोड से नाना। इधर से आ जाओ दिल्ली से अहमदाबाद, नहीं दिल्ली से
जयपुर, और जयपुर से सीधा आ जाओ सुमेरपुर, सुमेरपुर से सिरोही रोड पाली होते हुए सीधा इस धाम पे, इधर से आ जाओ सिरोही रोड से, इधर से आ जाओ ये मेवाड़ से, उदयपुर मेवाड़, वहां से ये धाम चारों दिशाओं से आया जा सकता है, कहीं से भी आ सकते हैं। पर ये बिल्कुल सत्य है, रामपाल जी के जितने भी जो आरएसएस समिति के गुंडों से जुड़े हुए, अपने पैसे देकर अपनी बहन बेटियों की इज्जत खराब मत करवाओ, जागरूक हो जाओ। बस एक बार ये पुस्तक तो पढ़िए, क्योंकि सच्चाई तो दुनिया के सामने लानी पड़ेगी। अरे भाई चलो मान लो हमारा ज्ञान कम है, अगर किसी और का बड़ा ज्ञान हो तो क्या हमें क्यों भय है, क्यों भय है? बिल्कुल, अगर हमारा ज्ञान अगर 50% है, किसी का ज्ञान 80% हो तो सुनने में हमारे क्या तकलीफ है? बताओ, हमने 10वीं पढ़ ली और हमको 12वीं पढ़नी हुई तो क्यों, हमें क्या प्रॉब्लम है? पढ़ेंगे ना, क्यों नहीं पढ़ सकते? पर ये मूर्ख लोग उस ज्ञान को, मतलब अब आप सोच रहे हो कबीर जी के, स्वयं कबीर जी आए थे तो 64 लाख शिष्य फैल हो चुके थे, और एक अर्जुन और एक सर्जुन, वो 2 पास हुए थे, अंत में वो भी फैल हो गए थे। तो अब क्या सोच रहे हो? जिसने गुरु को धोखा दिया हो, जिसने गुरु को आजीवन कारावास की सजा दिला दी हो, पहली बात तो उसमें ना तो शिष्य थे ना उनके कोई परिवार के थे उसके साथ, और ये लोग समझ नहीं पाते, कोई उनके साथ नहीं थे। कोई पुत्र हो और अपने बेटा, मतलब बेटा का फर्ज ऐसे थोड़ी निभाता, वो कहते कि मेरे पिताजी को निकालो, इन्होंने नहीं किया। ये अगर उन पे आरोप भी आ गया था तो वो खुद ले लेती, पत्नी होती वो खुद ले लेती, तो वो पिताजी तो निकाल देते ना तुम्हारे। बहन वो मंजू करते हैं, अगर वो सच्चे बेटी होती तो वो कहती थी कि नहीं मेरे पिताजी ने नहीं मारा, मेरे से हुआ, मैंने ये किया, तो पिताजी कैसे भी करके उनको निकलवाते। अब ये आरएसएस समिति के तो सोच रहे कि रामपाल जी आजीवन बस वहीं लीला करके वहां चला जाए, पर इनके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सत्य तो कितने दिन परेशान कर सकते हैं। सत्य का तो अब समय आने वाला, सत्य का इंतजार कीजिए। कुछ अवतार आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, और ये मेवाड़ से राजस्थान से ही निकलेगा वो जो राज करेंगे। ये थोड़ा संकेत मेरा अधूरा है, जिस दिन वो पूरा ऐसे हरी झंडी लगा देंगे गुरु महाराज, उस दिन बताएंगे कि ये लीला कब घटेगी, कैसे घटेगी। हाँ, ये भी सब जानते हैं, पर ये कुछ मूर्ख लोग जो राजस्थान के लोगों को, ये जितने भी राजस्थान के लोग हैं ये मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। बाबा सीताराम जी बावलिया धाम वाले, यहीं रहता हूँ आप ही लोगों के गाँव में, और आप सभी जानते हैं मेरा एक सिंपल साधारण भक्ति है, सबसे सस्ती और सबसे सरल सबसे सुंदर भक्ति है। हाँ, यूं हो सकता है कि मैं कुछ कचरा कर दूं, ऐसे आरएसएस समिति की तरह मैं कोई बदमाशी कर दूं या कोई गलत कर्म कर दूं, वो एक अलग बात है, पर रियल सत्य भक्ति है। तो इसलिए सभी जागरूक हो जाएं, और ये ज्ञान अमृत का, षड्यंत्र का एक बार पुस्तक मंगा के देखे, जो ये राजस्थान के मान लो लुंदेड़ा, चंदपुरा, कुछ लोग बेड़ा में भी बहुत से भगत हैं। अरे तुम ओरिजिनल बाप की औलाद हो और ओरिजिनल गुरु के शिष्य हो तो ये कुछ पुस्तक बढ़ाकर पढ़िए, फर्जी नहीं हो सकता। अगर कोई गुरु के बारे में बात लिख रखी हो तो सच्चाई निकालो। आज मैं रामपाल जी महाराज को अगर गाली काट देता हूँ तो आप मेरी सच्चाई तक तो काटो जाओ कि वो गाली कैसे काटी। तो गुरु महाराज के लिए इतना नहीं कर सकते, आप एक पुस्तक को नहीं पढ़ सकते। ये देखो तुम्हारे कबीर जी, देख लो ये बेटे, गरीबदास जी खेलो चाहिए, अन्य रामपाल जी खेलो चाहिए, इनको और भी हैं जो हनुमान जी को मिले थे, वो जो सतलोक में चले गए हनुमान जी। ये काल वाला तो ये तुम्हारे सामने बैठा, ये खड़ा, वो तो सतलोक में चले गए। मुनिंदर ऋषि का ज्ञान लेकर वो सतलोक में चले गए। हनुमान जी ने लास्ट में लीला की थी ना, तब वो सतलोक में चले गए, और कलयुग वाला हनुमान जी ये बैठे, ये तुमसे बात कर रहे उसी रूप में। इसलिए हमारे कहीं देखा पाखंड का कोई बताओ, कोई भी ये रियल भक्ति का, कोई कड़ा, कोई ये, कोई माला, कोई दिखावा, तिलक, ये तो हम, ये हमारे क्या, हमने, ये स्वयं हनुमान जी का स्वरूप है, ऐसे नहीं। ये देखो कुछ कड़ा बड़ा कुछ दिख रहा, ये सत्य भक्ति का मार्ग है। और ये लोग, ये राम भक्त है, जब इसके नाम पे तंत्र मंत्र नहीं चल सकते या तो फिर ये सत्य ही बात बताएगा। ये डरने वाली बात नहीं, हमने पाखंड नहीं कर रखा। ये दाढ़ी वाड़ी तो इसलिए रखते हैं कि जैसे हम जैसे बच्चे रूप में साधु थे तो कोई आता हमें बच्चा समझ के बोलता, अरे ए लड़के, ए बच्चे इधर आना, वो हनुमान जी के भगत थे, वो कहाँ पे मिलेंगे। तो ये भी टेंशन, तो एक तरफ तो बच्चा कह रहा है, एक तरफ हाथ जोड़ता,
तो गुरु महाराज ने ऐसी लीला कर दी, उन्होंने हाथ फेर दिया और वो भेज दे दिया। अब देखते दूर से ही मालूम पड़ जाता कि ये तो साधु है, यही है हनुमान जी। वो पहले कहते हमारे जटानीति अच्छे पैंट पुरसुटों के उसमें थे, जब संत गिरती में हम गुरु की शरणों को गुरु को नहीं जन्म पाए थे, जब हम जीव थे, पशु जैसे कुकर्मी दुष्कर्मी पापी होंगे संसार में, कोई तो कुकर्म हुए होंगे, पाप हुए होंगे, कुछ तो झूठ हुई होगी, झूठ नहीं हो तो कीड़ी मकोड़े ये भी मरे होंगे हाथों से। तो गुरु महाराज जब मिले, जब इस रूप को धारण कर लिया और ऐसे अर्पित हो गए। एकलव्य के रूप में अंगूठा दिया था। अरे ये रामपाल जी के सेवा समिति वाले क्या देंगे, एक गुरु के लिए एक पुस्तक मंगाकर नहीं पढ़ रहे। ये एक गुरु के लिए, अगर सच्चे गुरु की औलाद हो और पाखंडियों की अगर शिष्य हो तो फिर तुम भटकते रहो इसी लोक में। रामपाल जी महाराज भी कह रहे हैं कि तुम सत्य जो बातों को नहीं समझोगे तो पड़े रहो इसी लोक में। तो रियल में सभी जागृत हो जाएंगे। और ये मतलब ये पुस्तक है ज्ञान अमृत, ज्ञान एवं अमृत षड्यंत्र विष। इसमें षड्यंत्र रामपाल जी को किस षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। जागृत हो जाओ। जितने भी राजस्थान में जो ये कहते हैं कि हमारे गुरु का, अरे ज्ञान अमृत था, भक्ति सत्य थी, पर आज की तारीख में मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा दुखी है तो ये रामपाल जी महाराज के भक्त। अगर ठीक है कोई एक आधा पिछले कर्म के पुण्य से मजे करते होंगे वो बात अलग है, पर और ज्यादा जो विशेष फंस गए वो साधिका भगवती वो भक्तमती ऐसे ही नहीं। अब मैं कह रहा हूं जैसे बहुत से भजन कीर्तन करवाते हैं, उनमें से खाली इंसानों को रखो और इन लेडीजों को हटा दो, वो भजन ऑटोमेटिक वो भजन गाने वाला ठंडा होके करेगा। जब वो मोहिनी रूप देखते ना तो रियल भजनों का हर मती बड़े हिसाब से गावे। तो जब वो साधु ये भगवती कह रहे हैं, इनमें मैं कह रहा हूं कि 20% सही हो सकती है। आज की तारीख में 20 की तो बात ही छोड़ दो, पर 80% तो सब वही माया जाल। और इसलिए ये आश्रम बन रही है बड़े बड़े, और किसी की ताकत हो और इसको गलत साबित करे तो हम वो अगर मेरे पास आ जाए तो मैं तो वो श्री कृष्ण शास्त्री तो फिर भी वो थोड़ी कमी रख देते हैं। मैं तो उनसे भी बड़ी, एक बार श्री कृष्ण शास्त्री जी ने भी कुछ एक संतों को चैलेंज किया था कि कोई भी आ जाए हम उसकी ऐसा करके दे देंगे, गिल्ली कर देंगे, पेंट वेंट ऐसा कुछ बोला था। तो हमने कहा था श्री कृष्ण शास्त्री जी ये साधु सपा नग्गा है, इसकी पोल खोल देना, पर तुम तो ये पीछे की बिचौड़ी खोलते, हम तो आगे तक की खोल देंगे। तब उसने कहा कि अपने धर्म के हिंदू देवी देवताओं को छोड़ के, अपने धर्म के जो अपने सनातन धर्म के जो संत हैं उनको छोड़कर बीजा कोई भी धर्म के आ जाओ। उन्होंने भी टॉपिक चेंज कर दिया था। तो मैं तो तुम्हारा वो खुलासा करूंगा, तुम्हारे बेटी बहू ये सब विचार करेंगे कि ऐसे कैसे। और मैं तो बहुत सत्य के लिए सही हूँ और जो नाटक करता उसके लिए असत्य हूँ। बाबा सीताराम जी बावलिया धाम वाले, और मेरी तो आवाज बाबा हूँ तो आवाज तो ऐसी रहेगी। बहुत से लोग बोलते बाबा जी आप क्रोध में, अरे क्रोध में नहीं, बाबा हूँ तो फिर आवाज में दम में, मेरा आवाज ही ऐसा है तो उसमें मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ। हाँ ऐसे बहुत प्रेमी साधु हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाता, पर राक्षसों के लिए तो रियल में कूद पड़ता हूँ अखाड़ा में। ये सुग्रीव का शरीर है जो रामायण देखिए ना, ये सुग्रीव का शरीर है। ये एक आत्मा ने कितने रूप धारण दिए। एकलव्य बन के आए, एकलव्य बने तो अंगूठा दे दिया, फिर आ गए बाली के रूप में, फिर राम जी का साथ में वध हो गया, राम जी की आत्मा फिर चली गई जो राम शरणों में उत्पन्न कौन होते हैं, बालाजी। ठीक है, तो उनका एक हाथ का कोई रीला नहीं बताएगा। एक वो एक हाथ से मतलब वो आशीर्वाद कौन से हाथ से देते हैं, वो देखिए क्यों देते हैं, क्योंकि वो एक जन्म में गुरु दक्षिणा में गया हुआ वो हाथ जो अंगूठा दिया था, इसलिए कहते हैं। और राक्षसों को उल्टा हाथ से मारते हैं। उल्टा हाथ तो आशीर्वाद के लिए रखा हुआ, मतलब उल्टे में ताकत है हनुमान जी के में, उनमें उल्टा हाथ में घूटा है और उल्टा। ऐसी अद्भुत कहानी है। अब कहोगे मन गणित कहानी है, पर ये रियल सत्य है। जैसे ऐसे बहुत से एक आत्मा को अनेकों, मतलब एक आत्मा कन्या को, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई पहले वो आए, फिर रामचंद्र जी आए, रामचंद्र जी का अगला जन्म कृष्ण भगवान बनकर आए, फिर राजस्थान में बाबा रामदेव रनुजा वाले आए। ऐसे महान आत्मा अब कलयुग में वो कलिंग नाम से आ रहे हैं। ऐसे तो वो आत्मा आती रहती है, ऐसे ही संत होते हैं। तो इसलिए सभी जागरूक हो जाइए। रामपाल जी महाराज के ये फर्जी भगत सारे जागरूक हो जाइए। आपको नरक भी नहीं मिलेगा, आप तो मोक्ष की बता रहे हैं।
अच्छा मार्ग था भक्ति का, और उसमें सारे फ्रॉडगिरी आ गई। इससे ज्यादा पाखंड किसी भक्ति में नहीं है। रामपाल जी महाराज की जितनी भी है आश्रम वाले भक्ति करवा रहे हैं, सब पाखंड, कोरा पाखंड, लूटने का नया षड्यंत्र। अरे ये विश्व नामक पुस्तक पढ़ो, आंख खुल जाएगी। ये रामपाल जी महाराज को कैसे 400 BC कर फंसाया गया। और ऑडियो वीडियो की सच्चाई निकलवाओ, तुम्हारी ताकत है तो निकलवाओ, पर हमारा नाम खंड हो जाएगा। अरे तुम्हारा तो पहले से ही नाम खंड है। तुमने जिस गद्दारों को, जिसने रामपाल जी महाराज को फंसाकर आजीवन कारावास कराया, आप उसी के समर्थन में पैसे दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो। लाडू रसगुल्ला खा लो, तुम्हारी फीस वाड़ू। तुम्हारा बाप तो सपा बंद है जेल में, और तुमको परोंठा भावे। अरे उनको देखो, पता नहीं जेल में कैसी रोटियां मिलती होगी, और तुम रसगुल्ला, भोग, इमरती, बालूशाही, खुद का पेट भरने में लगे हो। किसी भी, कोई भी भगत राजस्थान का या अन्य स्टेटों का जो आश्रमों से जुड़कर सतनाम ले रहे हैं, तो आप बताइए, कभी अपने गुरु को दिल से देखा? गुरु के प्रति कभी भावना सोचिए? बस वहां से वो टीवी देखो, जगत के कारण आए सभी संतों का, RSS समिति वालों ने ऐसा दिमाग षड्यंत्र रच दिया, सबका दिमाग को ब्रोन कर दिया, यानी कैचअप कर लिया, और सबको मूर्ख बना रहे और देश को लूट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ये देखिए, इस देश में राजा महाराजा अच्छे थे। इस राज से अच्छा तो राजा महाराजा का था। थोड़ा सा फोड़ मिलता था, कोड़े पे कोड़े बरसाते थे। आज कानून का राज होते हुए देश में कानून का, हम सबको मर्यादा रखनी चाहिए, हम भी करते, ऐसी बात नहीं, पर कानून के रहते हुए ऐसी ऐसी जो ज्ञान गंगामृत है, जो सभी सनातन धर्म के देवी देवताओं को अश्लील भाषा से लिखी हुई है, बहुत सी किताबें निकाली हैं, सारी टोटल किताब फर्जी, और उनका एड्रेस उन पे फर्जी। और पहली बात तो रामपाल जी महाराज के नाम की कोई पुस्तक नहीं बिक सकती, उनके नाम से कोई आश्रम नहीं खुल सकता, और सारी चीज फर्जी चल रही है, पर कोई कहने वाला नहीं है। इसलिए तो कानून अंधा कानून है, इसलिए ये अंधा कानून है। हाँ, हम भी अभी बहुत प्रचार करते थे, हम भी गांव गांव में जाते थे कि भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कि फीस वाड़ी एड़ा लाने वाला की। हाँ बिल्कुल। अरे क्या किया, क्या किया बताइए? ये फ्रॉड कैसे चल रहा? फ्रॉड नहीं हो किसी, मैं कानून को नहीं कह रहा हूं, कानून का राज है, पर सत्य हो उसको तो लोगों को दिखाओ। बड़े बड़े अधिकारी तक आते उस आश्रमों में चले जाते हैं, ये नहीं पूछते 5 महिला, एक बच्चे की मौत किसने की, और उनका कैसे हुआ। सरकार का 27 करोड़ रुपए खर्च हुआ था सरकार, और ऐसे ही हरियाणा में कट्टर सरकार को कितनी गालियां देते थे वही लोग, और ये फर्जी आश्रम खुला रहे हैं अभी फटाफट, देशों से विदेश पहुंच गए, जिसके कोई नहीं है। जो मेन जो गुरु महाराज है, जो भूमि का गॉड है, उनको तो बैठा रखा है जेल में, और ये आश्रम पे आश्रम। और जब गुरु नहीं है, जब उनके ऊपर गंभीर आरोप लग सकते हैं, तो ये बचते होंगे कुकर्म दुष्कर्मों से। तो जागरूक हो जाइए, जो बड़ी बड़ी जनता जो इनके ये रियल में भक्ति को बेकार कर दिया है, सारा सतनाम खंड हो गया है, तुम्हारा एक भी सही नाम नहीं है, सारे सतनाम की खराब कर दिए, भक्ति के मार्ग में पाखंड फैला दिया। कितना प्रिय ज्ञान था, सब ज्ञान में कंकर फैला दिए, और सभी नरक के वासी बन रहे हैं। तुम सोचो कि पास हो जाओगे, गुरु की आत्मा को दुखा के आप सोच रहे कि हम भगवान का भजन कर लेंगे, जाप कर लेंगे उससे। अरे किसी आत्मा को ठेस ना पूछे, और वो भी ठीक है, चोर रड़िया लोपर हो, उनकी आत्मा दुखे तो एक प्रकार से फिर भी भगवान माफ कर देते, पर गुरु को, माता पिता को, भाई को, ऐसे कोई संत महात्मा ऋषियों की, उनकी आत्मा को दुखाकर, किसी देवी आत्मा दुखाकर क्या वो स्वर्ग में जा सकता? वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता? कभी नहीं। इसलिए सभी जागरूक हो जाइए। मेरा कहने का मतलब है, कोई कहे ये पाखंडी, फ्रॉड, ये सबसे ज्यादा बदमाश जो RSS सेवा समिति के लोग जो आश्रम चला रहे हैं, 51 लोग, ट्रस्ट तो हमारा भी है। अभी हम आपका खुला प्रचार करेंगे, इस लाइव से करेंगे, किसी को तकलीफ होता बताइए, हमारे तरफ से, हमारे भक्तों से हम भी परमिशन ला रहे हैं। और बड़े से गांव में, जैसे अच्छे, जहां एक गांव के पास में 15-20 गांव, वहां पर परमिशन लेंगे और वहां पर इसका प्रचार करेंगे, इस पुस्तक को मंगाइए। अरे जब तो हमारे पास प्रूफ नहीं था, इसलिए थोड़े हम डर रहे थे। अभी हम, ये सर्दी निकलने दो, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो मैं नहीं कर सकता, पर महीना ये सर्दी निकलने दो, फिर हम लाएंगे और फिर करेंगे वहां पर इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र विष, जो रामपाल जी महाराज को कैसे फंसाया उन्हीं के लोगों ने, जो दूसरे लगाए थे केस,
उनमें तो बच गए। और रामपाल जी महाराज के जो सेवा समिति के लोग थे, उनका भाई, वो महेंद्र क्या नाम है, उनका बेटा, उनका भांजा, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, कैसा लगाया, क्योंकि पैसे के लिए सब बिक गए। उनको मालूम था कि गुरु महाराज, रामपाल जी महाराज हमको अवैध कर्म करने नहीं देगा, खाड़े ये सब, दूसरा ये हमको जो राजा महाराजा की भूमि की निभानी वो नहीं निभा सकेंगे, इसलिए पहले इनको फंसा दो और फिर अपन राज करेंगे। अब वो राज कर रहे हैं, गुंडे राज कर रहे हैं, और गुरु महाराज को जेल में बैठा के, अरे गुंडो आ जाओ, बाबा अकेला तुमको कह रहा है, कोई सत्य भगत हो तो बताओ, तुम्हारी लोगों को लूट रहे हो। और कानून से बस इतना ही कहना चाहते हैं। और ये लाइव चालू हो तो ये जो भी जितने भी हैं, हम राम को लाए हैं, हम राम को लाएंगे, या तो फिर क्या मतलब, तो इसलिए जागरूक हो जाओ। और सिर्फ हमें बस ये बताइए, जिसको आपने आजीवन कारावास दिया, हम सरकार से भी पूछ रहे इस वीडियो के माध्यम से, जिसको आजीवन कारावास हो और जिसको मतलब देशद्रोह का मुकदमा लगा हो, उनके प्रति कोई किताब बिक सकती है क्या? किसी पोस्टर लगा के कोई किताब बिक सकती है क्या? उनके नाम से कोई आश्रम खुल सकता है क्या? बताइए, हमें पूछना चाहते हैं। हम तो सरकार से भी बात करते हैं। मुर्दा डरपोक आदमी कदम कदम पे मरता है, और के तो जो जिगर रखता है या तो इस पार है क्या अगले पार हो जाता है। तो सत्य के लिए डरना नहीं चाहिए। सभी भक्तों जागरूक हो जाओ, ऐसा तहलका मचाओ जो ये गुंडे लोग जो देश को लूट रहे हैं, इनको यूं आश्रम छोड़ छोड़ के भागना पड़े। ऐसे जागरूक हो जाओ, पक्के शिक्षे बनो, दृढ़ शिक्षे बनो कि ना काशी ना कैलाश में। तो फिर कहना से वो आश्रम में भगवान आ गए क्या रामपाल जी महाराज? बताइए, वो जेल में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ना काशी ना मथुरा ना कैलाश में, मैं तो बंदा तेरे विश्वास में। तो वहां जाने से अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाने के बजाय तुम घर पे बैठाकर वो नामदान लेकर गुरु के वचनों का पालन करो और भक्ति करो। हमारे भी भक्त हैं, हम कह रहे कि भाई ठीक है, कोई समय हो, कोई अच्छा नेक काम हो, कहीं धर्म के लिए जाना हो कोई, तो आप आना, नहीं तो आप बस कार्य में मत रहो, अपना भजन टाइम पे करो, जो बताए उस मार्ग पर चलो, जो जाप दे रखे वो जाप करो। बस जब तुम जाप करोगे और वो आस्था बना के रखोगे, वो गुरु के लिए प्रीति रखोगे, मैं यहाँ होते हुए भी तुमको दिखाई दूंगा। और देता हूँ, किसी किसी भक्तों को देता हूँ, अरे बच्चे क्या करा, अरे गुरु महाराज उठते हैं, फिर देखते हैं अरे गुरु महाराज तो गायब हो गए। ऐसे ही रामपाल जी महाराज को ये भी लीला कोई नहीं बता सकता, ये बाबा बता सकता, क्योंकि ये गुरु परंपरा होती है। जैसे मेरे गुरु वो परम शक्ति, अब जो मुझे पूजा करता है, जो मुझे मेरे दी हुई जाप का पालन करता है, तो उनको वो शक्ति मेरे रूप में जाकर दर्शन देती है। ऐसे ही रामपाल जी पूर्ण नहीं, वो कोई अन्य शक्ति है, वो अन्य शक्ति बहुत तीव्र गति की, उस शक्ति को एक सेकंड कोई कैदी नहीं बना सकता। वो शक्ति उनको ज्ञान दिया और वो अदृश्य हो गई। भले कोई भी शक्ति है, गरीबदास जी हो या कबीर जी हो, कोई भी, वो ज्ञान दिया वो चली गई। अब वो तो ज्ञान रूपी शरीर है, वो परम ज्ञान शक्ति है। और रही बात, आइए हम बात करते हैं रामपाल जी महाराज की। अब आपको हर वीडियो में हमने कहा कि जैसे दो वार्ता, सिर्फ दो ही वार्ता है। काल से वार्ता होते समय परमात्मा ने वचन मांगे थे, उन्होंने काल ने, कि भाई जो सत्य से तुम्हारा ज्ञान को मान ले वो तुम्हारा, और नहीं माने वो मेरा। तो इन्होंने इतना अहंकार अंधकार मचा दिया। अगर उस भक्ति में, अगर रामपाल जी महाराज हैं परमात्मा वाली भक्ति में, तो वो किसी जीव को अपमान नहीं कर सकते। साधु संत महात्मा ऋषियों और देवी देवताओं की तो बहुत दूर की बात है, एक कीड़ी, हाथी, कुत्ते का भी वो अपमान नहीं कर सकते। हाँ, रियल सत्य है। पर इनके भक्तों को तो ऐसा बता दिया, किसी का ज्ञान सुनोगे तो नाम खंड हो जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सबका ज्ञान सुनेंगे तो अपनी पोल खुल जाएगी, आर्य समाज के जितने भी गुंडे उनको भागना पड़ेगा। तुम्हारी ये किताब राजस्थान के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य, तो इनका ज्ञान पहुंचाने का, पुस्तक तो शायद देखो मैं साधु आदमी कहीं इतना नहीं जा सकता, पर इनके लिए मैं 3-4 जगह जरूर ऐसे हमारे ट्रस्ट सेवा समिति से, जैसे हमारे सेवा समिति नहीं है, हमारे तो सरकारी है वो भी, तो उसमें हम ज्ञान प्रवचन ये देंगे, तो उसमें इस किताब की बातें हर जगह करेंगे और जागरूक करेंगे। जो बन गए और कोई आएंगे तो उसको ज्ञान समझाएंगे। भाई हम तो आत्मज्ञानी संत कैसे नहीं जान सकता, ज्ञान जानते हैं। ऐसे और साधुओं की तरह नहीं कि आगे बोलेंगे क्या, सारे ज्ञान को जानते हैं। फिर भी एक सीताराम जी बस ऐसे एक बाबा बन के रहते हैं, क्योंकि सत्य को जान लिया। अब हमें समझ में आ गया कि सत्य क्या है,
तो बस एक बच्चे की तरह हो गए। कौन लाड करे, जाने दो, जो करवा रहा मालिक करवा, हम ऐसे छोड़। पर ये गुंडे लोग अपने देशवासियों को लूट रहे हैं और खोखला कर रहे हैं। बड़े बड़े आश्रम करके, वो आश्रम नहीं बन रहे, वो एक वेश्या खाना की तरह वो चीज बन रही है। आप जिसको नहीं मालूम है वो बात अलग है। वेश्या खाना से भी घातक चीज है। वेश्या खाना में तो लिखा रहता है कि ये वेश्याओं का दरबार है, जैसे बड़ी बड़ी सिटियों में होते हैं वो। पर ये तो गांव में गोली बाली जनता को दिखने में है साधु मेरी तरह। रावण था ना, साधु बन के आए, पुत्री सीता नारायण नारायण, और लूट लिया और लेके चला गया उसके तब। ऐसे ही वो धोले पोशाक पेंट बुरशट पहन के आरएसएस समिति के गुंडे और भक्ति का रूप धारण कर आम जनता की भाण बेटी और पत्नियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये लोग वहीं जाकर आश्रम में ही भगवान मिलेंगे। जेल में जाओ ना भाई, वहां कौन बैठे? जेल में नहीं जाएंगे, ये इतने मुर्दे हैं, वहां भंडारा से चूक जाएंगे। ये रबड़ी मावा मलाई कहाँ मिलेगी इनको? और फिर वो साधु आई, वो साध्वी भगवती, वो कहां से मिलेंगी इनको? फिर आपसी में प्रेम भाव कैसे होगा? फिर शादियां कैसे होगी? और शादियां हो गई तो 21 तुम दो, 21,000 तुम दो, 21,000 तुम दो। फिर लड़की को प्रेम जाल में फंसा लो और उस लड़के के दहेज का मुकदमा लगवा दो। फिर उसको कहो कि 5 लाख दो, 10 लाख दो। ऐसी घटना बहुत सी जगह घट चुकी है। बहुत से आश्रमों में ये आश्रम प्रबंधक चलाने वाले बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आपने नहीं सुना कि वहां बिहार में एक महिला के साथ वो आश्रम चलाने वाला 6 महीने तक रेप करता रहा। सोशल मीडिया पे आई जब इनकी आंखें खुली। ऐसी घटना गुप्त में तो पर्दे में तो कितनी होती होंगी, ये तो सीमा ही नहीं है। पर हम तो सरकार ने कहना चाहते हैं कि जिसको आजीवन कारावास मिला हो और जिनको अब हम गुणगान इस किताब का करेंगे जितना हम मतलब कानून का कर रहे थे, जैसे नेताओं का करते थे कि जो राम को लाए हैं वो राम को लाएंगे, वो तो बढ़िया राम को लाए थे। इसकी फीस वालों देश को गुंडे लोग लूट के खा रहे हैं और उनके प्रति कोई नहीं है। जिस किताब में मतलब हम सरकार से बस इतना ही दुख है, आप लोगों ने उनको आजीवन कारावास में डाला, देशद्रोह का मुकदमा लगा रखा है और उनकी पुस्तकें धड़ाधड़ ज्ञान चल रहा है। आपने एक बरवाड़ा आश्रम को बंद किया, वहीं 11 आश्रम खोल रहे हैं। आपके पास कोई नहीं, या तो फिर आपको पैसों से खरीद लिया जाता है किसी कानून के बड़े बड़े ये जो अफसर हैं। और इनको एक रामचंद्र दास जी सब जगह कॉल करते हैं गुरु के लिए, सब जगह कॉल करते हैं। बड़े बड़े नेता अफसरों के भाई आप उस आश्रम में जा रहे हो जिसके ऊपर 5 महिला 1 बच्चे का मतलब मर्डर का केस लगा है, देशद्रोह का मुकदमा लगा है, और आप उन आश्रमों में जा रहे हो तो आप ये पुस्तक का ऐसे दिखा के, रामपाल जी की पुस्तक दिखा के ज्ञान गंगा के लिए ऐसे लेके खड़े हो जाते हो। आपको तो खाली प्रचारक बना रहे और आम जनता भोली भाली फंस जाती है कि यहाँ तो वो गए थे, बड़ा नेता था, वो भी चला गया, वहां चला गया। इनके पास इतना खतरनाक षड्यंत्र है इस पुस्तक में। ये षड्यंत्र विष ज्ञान गंगा अमृत एम षड्यंत्र विष, मतलब इसमें षड्यंत्र का जहर है इस पुस्तक में। जो रामपाल जी के सच्चे भगत है वही पढ़ेंगे। ये दोगलों की औलादें होंगी और दोगले गुरु की औलाद उन्होंने ज्ञान ले लिया होगा, वो इस किताब के बारे में नहीं जानेगा। और सत्य होगा, सत्य गुरु के प्रति प्रेम रखता होगा तो इस किताब को लाकर जरूर इसके बारे में जरूर बताए। ये ज्ञान फिर बता रहा हूं, ज्ञान अमृत एम षड्यंत्र विष जरूर मंगा के देखिए। और कोई जो ये ज्ञानी आ जाओ, आश्रम वालों से ज्ञान करना चाहते हैं, और इनसे क्या करेंगे मूर्खों से? ये तो गुंडे, हमको भी हम चले गए तो हम भी इनकी तरह गुंडे हो जाएंगे। इनसे क्या ज्ञान की बातें करें? ज्ञान के बातें करने वाले होते ना पहले गुरु को छुटाते। ऐसे मूर्खता से गुरु को जेल में बैठा के भंडारा नहीं खाते, लाडू जलेबी गुलगुला पूरी है। आज तो परमात्मा को हाजिरी लगा दी मूर्खों, परमात्मा को तो जेल में बैठा दिया। और रबड़ी मलाई, और कितने प्यार से बोले सच्चाई भाई साहब, सच्चाई तारी फीस वाड़ू तारी नकटो। उस परम शक्ति का जो परमात्मा जो ज्ञान दिया, उसको ज्ञान को लेकर वो तो बात आपकी ये हो गई, मतलब पिता ने पाला पोसा और जब उनकी सेवा करने का टाइम आया तो पिता को तो धक्के मार के आश्रम में। तो ऐसे ही रामपाल जी महाराज को आपने ऐसे फंसा दिया और साधु संतों को पाखंडी बताते हो। तुम्हारी औकात तो आ जाओ बावड़िया, तो हम अकेला रहता ही है बाबा।
हमने तो उनको जाने दो क्या कहेंगे क्या नहीं, पर रियल संत हो उस रामपाल जी महाराज के अगर सच्चे भक्त हो तो इस किताब की सच्चाई पढ़ें, आपकी आंख खुल जाएगी। फर्जी ऑडियो वीडियो देखकर आप सेवा समिति के जो लोगों को मान रहे हो ना, अब बोलो इसका क्या, अब ये मेरे गुरु नहीं है, इन गुरु को मैं नहीं मानता, मेरे गुरु दूसरे हैं, फिर भी इनके लिए सच्चाई के लिए आवाज उठा रहा हूं, सच्चाई के लिए। और फिर भी जागरूक नहीं होते लोग, मुर्दे बने हुए। अरे गुरु महाराज की तरफ सोचो। ये आरएसएस समिति के गुंडों से तुम सतनाम ले रहे हो, आपको नरक में जग नहीं मिलेगा। और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी जुड़े हुए हैं, आ जाओ बावरिया धाम, ज्ञान चर्चा करेंगे, पर वो जानना पड़ेगा। ऐसे नहीं आश्रमों में बताते किसी का ज्ञान सुना तो खंड हो जाएंगे, और इतना प्रबंध, कोई आदमी थोड़े से खाना नहीं माने या नहीं करे तो उसको आश्रम में नहीं घुसने देते। ये कौन सा भक्ति का मार्ग, ये सिर्फ लूटने के। राम राम जपना और पराया माल अपना। तो ये लूटने वाले ठग आ गए हैं देश में, गांव शहर चौराहे में, सिर्फ रामपाल जी का नाम लेंगे, ओ तारीख है पूर्ण परमात्मा वीडियो सोशल मीडिया पे डीवीडी पे वीडियो पूरी जनता को पढ़िए। इन गुंडों की सच्चाई ये बाबा बताएगा। तो सभी आज इतनी लाइव कर रहे हैं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो कल हम आए नहीं थे, पर इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी भक्त कानून के बारे में राय मांगे। जो डीसी एसपी को सच्चाई मालूम पड़ रही है, थानेदार या बड़े बड़े पद के अधिकारी कि उनको देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है और आजीवन कारावास है, फिर उनके आश्रम कैसे खुल रहे हैं, ये तो सोचने की बात होगी। फिर तो ये गरीब आदमी अगर यहाँ होता, इस जगह पे ऐसे आश्रम बनाया होता तो अभी तो उठा ले गए होंगे, और गुंडों से सरकार डर गई। सोचने की बात है, सरकार कैसे डर गई, इनके आगे कैसे घुटने टेक दिए। 27 करोड़ रुपए खर्च कर रामपाल जी को पकड़ दिया और उनको देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, आजीवन कारावास है। और वो लोग जेल भोग रहे हैं, उसी के नाम की पुस्तक बिक्री है फर्जी, एड्रेस फर्जी, आश्रम फर्जी, ट्रस्ट फर्जी। और बड़े बड़े एसपी डीएसपी थानेदार, उनकी हिम्मत नहीं होती उनके प्रति कोई पर्सन पूछ सके कि भाई ये पुस्तक कहाँ से लाए, ये पुस्तक कैसे बेच रहा है, इसके मालिक कौन है, इनके कार्यकर्ता कौन है। कि या तो फिर उनको फ्री करो रामपाल जी महाराज को, फिर दिखावा क्यों, दुनिया को गुमराह क्यों। सत्य दूध का दूध। अगर या कुछ 5 मिनट के लिए रामपाल जी महाराज को आपकी गाड़ी में लेके आओ और जनता के सामने एक मैसेज दिला दो कि ये पुस्तक और ये आश्रम मेरे नहीं है, इन्होंने तो मुझे फंसाया है, तो ये दुनिया की कान खुल सके। और वो भी पहले सोशल मीडिया पर थोड़ा सभी टीवियों पे न्यूज दो कि भाई 5 मिनट के लिए रामपाल जी महाराज को बाहर निकाल रहे हैं, और वो उनके जितने भी साथ संगति है उसको मतलब इस बात को रियल सुने। उनके मुख से 2 बात कहनी है सिर्फ कि भाई ये आश्रम मेरी मर्जी से नहीं, और ये मेरे ऑडियो वीडियो को फर्जी, मतलब सत्य है तो कोई नहीं कि भाई वो कह देंगे कि आश्रम मेरी मर्जी से चल रहे हैं तो बात खत्म, हम बोलना ही बंद कर देंगे। अगर वो कहे कि नहीं नहीं ये सब मेरे खिलाफ है, मेरे ये षड्यंत्र विष हो गया मेरे साथ में, तो फिर ये जितने भी आश्रम के चालक हैं इनको पकड़ के नग्गा करके पैंट काट के, और 2 आगे खड़े हो 2 पैर पे पीछे ढेका यानी ये डूंगा उगाड़ा करके नहीं, आल मिलो सजना मिलने चाहिए। फिर वो बैठे तू चल मैं आया चला चल, वो चक्का चलता है ना कभी कभी, तब इनको मालूम पड़े कि किसी को धोखा देना कितनी बड़ी बात होती है। किसी गुरु बनाकर उसके हृदय में बैठकर कितना विश्वासघात किया इन लोगों ने। अरे एक साधु का दिल दुख रहा है, बीजी बात तो जाने दो, उनके ये फर्जी वाले आश्रम वाले ने भक्त कभी दिल में चिंता नहीं करते, वो तो मस्त रहते हैं। ओहो आज तो सत्संग हो गई, तुम्हारी फीस वाड़ू, मर जाओ डूब के कुएं में पड़ जाओ। अरे गुरु महाराज का तो ध्यान ही नहीं उनको बोले टाइम पे खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, बिल्कुल नहीं, इनको ज्ञान ही तो ऐसा मिला है, वो तो परमात्मा लीला कर रहे हैं। अरे परमात्मा हम मानते हैं, जिसको गुरु बनाते हैं वो परमात्मा ही होते हैं। आप किसी में भी देख लो परमात्मा का रूप में है। भगत जी को प्रहलाद भगत आए थे, वो राम राम कर रहे थे, वो होलिका जल गई तो उनका भी गुणगान आया। ऐसे बहुत से भगत हुए हैं, तो ये चीज नहीं पड़ी। ये तो लोग, इनको तो कौन समझावे, वो तो ऐसा बना दिया वो हमारे परमात्मा है, और इनके अंध भक्त लोग सपा फेल हो गए, इनको नरक की जग नहीं मिलेगी। और कोई ज्ञान चर्चा करना चाहता है किसी के आ जाओ, हम समझाएंगे कैसे गुरु को फंसाए, हम जेल तक चलेंगे आपके साथ, अन्य ऑडियो वीडियो की जचाई कराएंगे, भले खर्चा लगेगा तो लग जाएगा, पर आइए सच्चाई बताएंगे। और तुम मूर्ख लोग आंख बंद कर भेड़ चाल की तरह शीशे पे शीशे बने जा रहे हो। आश्रम के लिए चंदा वेट करे, अरे कभी गुरु को प्यार से कभी पानी पिलाया? 11 साल हो गई, आपने कभी एक गिलास प्यार से पानी पहुंचाया? और तुम आश्रम में क्या कर रहे हो? ओहो
रेडियो बतियो सोशल मीडिया पे आज भंडारा था, ओ हो, करोड़ों रुपए का भंडारा। अरे लोगों, ये सेवा समिति के लोग घर से डाल देंगे वो पैसा। अरे ये ठगे हुए लुटेरे, किसी ने दिल दुखा के पैसा दिया, किसी ने वो भक्तमतियों से सेटिंग होकर फिर उनको दिखाने के लिए उन्होंने लाखों रुपए का दान किया, ऐसे नहीं किया। और किसी के होता आ जाओ, हम भी देखना चाहते हैं, ये वीडियो रियल सच्चाई है और कोई नहीं मानेगा, हम तो इनकी पोल खोल देंगे अंदर तक ये क्या क्या करते हैं, कुक्रम दुष्कर्म पाप दोष किसके साथ कैसे। और ये साध्वी जो ज्यादा ये प्रचार कर रही है, ये भी हमें हमारे खिलाफ करो कोई, फिर हम आप तुम्हारी सच्चाई बताते, एक में सारी सच्चाई निकलेगी, नहीं वहां ऐसा तो होता है, तुम भी तुम्हारे मुख से बोलोगी। ये बाबा सीताराम भी पर्चा लिखने ही वाला है, बस हम तो ये दिखा रहे कि पर्चा कैसे लिख सकते हैं, हम तो वो तो सामने देख के कहते हैं, हम तो ऐसे नाम से लिख देंगे पर्चा की उन्होंने ये कुकर्म किया उस जगह पे, ये दुष्कर्म किया उस जगह पे। खुद को मतलब तुम सोच रहे सच साहिब की भक्ति में जा रहे हो और किसी को तुम्हारी हकीकत मालूम नहीं। अरे मूर्खो, ये साधु है, ये पूर्ण साधु है जिसको बोलते हैं ज्ञान तक संबंधित है, आत्म ज्ञान, जन्मों जन्मों का ध्यान, ऐसे साधु नहीं है, ऐसे ही बकवास नहीं करा। पर कहते हैं ना, जब सरसों में बीज आ जाते हैं ना तो वो जर्जू ऐसे खड़ी रहती है और बीज आते हैं धीरे धीरे, ऐसे नहीं, हम ऐसे हो गए उनकी शरण में, क्योंकि ये सत्य ज्ञान है। तो इसलिए सभी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। रामपाल जी महाराज के सेवा समिति के जो गुंडे लोग अपने शिष्य बनाकर उनको गुलाम बना रखा, भगत नहीं। अगर कोई कहता है भगत बना रखा तो उनमें अहंकार कैसा कैसा, आप देखिए कोई भगत कोई चीज के लिए मना कर दे या कोई थोड़ा फोल्ड हो जाए तो उसके लिए आश्रम बंद कर देते। फोल्ड कोई ज्यादा नहीं, या तो वो कोई पैसा नहीं दे सके टाइम पे 21,000 22,000 50,000, या कोई अन्य, या किसी की बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटते हैं, या कोई देख लेता तो वो कुछ करता तो उसको बेचारे को घुसने नहीं देते। अब घुसने नहीं देते तो ना तो वो राम भक्ति के होते और ना रामपाल जी के भक्ति के होते। उनके साथ इतना, ना वो हिंदू रहता ना मुसलमान, बीच में फंस जाता, ना औरत रहती और ना ही मानव, बीच में रह जाता, ताली बजाते रहो फिर। तो उनकी ऐसी कंडीशन हो गई। इसलिए सभी जो ओरिजिनल भक्त हैं, जो हमारे इधर के आजू बाजू में जितने भी भक्त जुड़े रामपाल जी के, तो आ जाइए, हम बताएंगे किताब, ज्ञान सुनने से ज्ञान लेने से। सत साहिब ने कह दिया, सत साहिब, आप सभी भक्तों को सत साहिब, तो क्या मैं छोटा हो गया क्या मैं छोटा हो गया क्या? और आप राम जी का नाम लेते हो तो मतलब तुम्हारे गुरुजी नाराज हो जाएंगे? ओ तारे के, ये किसने सिखाया? ऐसे मतलब आप किसी गांव में जन्म लिया, किसी का नाम राम जी भी होता, किसी का नाम मोहन भी होता, किसी का नाम कृष्ण भी होता, तो तुम तो वो नाम नहीं लेते हो शायद। इतना भय बाढ़ा हुआ है, इतने मूर्ख आदमी हैं। एक 21वीं सदी में चल रहे हैं और पढ़े लिखे लोग तो सबका मूर्ख बने हुए। रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास दी हुई है, देशद्रोह का मुकदमा है, और रामपाल जी महाराज के नाम से ज्ञान गंगा अमृत, ज्ञान गंगा और बहुत ही किताब, 3-4 किताबें, सब फर्जी, एड्रेस फर्जी, ट्रस्ट फर्जी, आश्रम फर्जी, और कानून के देश में देखिए कैसा अन्याय हो रहा। हम तो कह रहे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सरकार तक जाए। सरकार से हम कह रहे हैं, हम तो अब इन मूर्खों को तो क्या कहेंगे, ये तो गुंडे हैं, देश को लूट रहे हैं। हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, जिनको आपने आजीवन कारावास दिया, देशद्रोह का मुकदमा है, और आप इनकी सच्चाई क्यों नहीं ला रहे जनता के सामने? लाइए, सत्य आना चाहिए। अब मेरे जैसे कोई संत हो, बाबा हो, सन्यासी हो, कथावाचक हो, उनको अपना स्वार्थ हो तो वो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ उस परमात्मा से और सत्य से मतलब है। सत्य तो बातें करूंगा, झूठा होकर मैं इस जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं जग गया हूं, और भी जगेंगे। आज एक जगह एक दिन 10 जगेंगे, और एक दिन 50 जगेंगे, ऐसे ऐसे एक दिन एक ब्रह्मांड जगेगा। चिंगारी लगी है, अभी आग लगनी बाकी है। सभी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक ये वीडियो जाए। हम मोदी जी से पहुंचना चाहते, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से, जिससे हम तो गर्व करते थे कि हमारे देश में सनातन धर्म के कोई नेता आए हैं, राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। कितनी बार भजन गाए हैं, कितनी बार हमारे यूट्यूब चैनलों पर देखिए। और आज उसी के देश में, और ये गद्दारी देश लूट रहे हैं, गुंडे लोग देश लूट रहे हैं, और फर्जी आश्रम, फर्जी किताब, फर्जी पुस्तक, कैसे अन्याय करें बताइए? हमारे देवी देवताओं का अपमान करने किसने सिखाया? सभी संत महात्माओं को पाखंडी बोलना, उनकी इज्जतों को खराब करना किसने बताया? ज्ञान छोटा बड़ा हो सकता है, डॉक्टर सभी होते हैं, कोई भाई छोटा इलाज करता है, कोई ठीक है बुखार था कोई ठीक करता है,
कोई इंसान माइंड का ऑपरेशन करता, कोई तो पूरे शरीर को काट कर वापिस जोड़ के चला देते। ऐसा ज्ञान छोटा बड़ा हो सकता, पर पाखंड किसे कहते हैं? ये जितने भी सेवा समिति के गुंडों के जो शिष्य है ना, गुंडे के शिष्य गुंडे बन सकते हैं, सेवक नहीं, भक्त नहीं, दानी नहीं, धर्मी नहीं, रलियार बन सकता। रलियार का अर्थ समझते हो? राजस्थान में कहते हैं रलियार किसे कहते हैं? रलियार वो किसी की बहन बेटियों को गांव में वो छेड़ता फिरता ना, घूमता फिरता, ना किसी की वो बहू देखता, ना किसी की बहन देखता, ना किसी की बेटी, उनका वो का वो क्रम है। और कोई ज्यादा बोले तो आ जाओ, आप पवित्र हो, आ जाओ, पर्चा लिखेंगे, हम भी 10 दिन पर्चा लिख के बताएंगे कि कैसे हकीकत हम सोए हम कैसे। अब कहेंगे कि ट्रिक से नहीं बताएंगे, हम तो परमात्मा की कृपा से पर्चा लिख देंगे, उसका आगे तक का लिख देंगे। श्री कृष्ण शास्त्री तो लिखते हैं बीती हुई बातों का, और हम तो उसके आगे तक का पर्चा लिख देंगे, लाइव डेमो दिखाएंगे। आ जाओ, बहुत भगत बनते हो, फिर वो भगवती वे कहाँ मिलेंगे आश्रमों में? इन भगवतियों को छोड़ो, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, पहली बात वो तुम्हारी बहन बेटियां हैं, क्योंकि ये गुरु की संतान है सब, तो वो किसी दूसरे की होंगी। अगर मेरी बहन के साथ कुछ हुआ तो समझ लो सभी मेरे जितने गुरुमुखी हैं उनके लिए वो बहन ही थी। वो ये नहीं सोचेंगे किसी की पत्नी की इज्जत लूट रही है, किसी के ऊपर दहेज का केस लग रहा है, किसी की बलात्कार हो रहा है, किसी के मर्डर हो रहे हैं, और फिर भी उनमें आश्रम में इतनी मूर्ख पब्लिक पहली बार देखी। कह रहे हैं कि कलयुग में काल का राज चलेगा, तो ये राज इसे कहते हैं। गधे मतलब गधे गुलाब जामुन खा रहे हैं फोटोओं के भोग लगा लगा के। गधे तो फिर भी सही है, वो मेहनत करके खाते, तो फोकट का देश को लूट रहे हैं, ज्ञान किसी और का, और वापर कोर रहा है और गंद मचा दिया, भक्ति को पाखंड में घुसा दिया। मुझे लगता है कि रामपाल जी ने इनको ये नहीं समझाया कि काल घुस गया, ये सब तुम्हारा खंडित हो गया है, अब उनको निकलवाना है। सभी भक्तों जागरूक हो जाए। हम सरकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने जो किसी की आत्मा दुखाई हो, सरकार के प्रति गलत बोला हो, या किसी भी सेवा समिति के प्रति, इनके किसी भी जीव के प्रति बोला हो गलत, उसके लिए क्षमा चाहते हैं एक साधु होते हुए। पर हम सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, अगर सेवा आपका राज है तो हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि फर्जी आश्रम कैसे, या तो फिर रामपाल जी महाराज को फ्री कर दो, हम चाहते हैं फ्री कर दो। क्यों उनको देशद्रोह का मुकदमा लगा रखा, क्यों उन्हें आजीवन कारावास दे रखा? क्या तो करोड़ों रुपये जो चंदा के पैसे ले लेके उनको फेंकते हैं जब वो हिलते नहीं है। ये सब पैसों की लीला बोल रही है। या अगर सरकार या प्रधानमंत्री तक के ये मेरा वीडियो जाए, या उनके कोई भी डीसी, कलेक्टर, एसपी, मुख्यमंत्री जो भी हों, वो देखें इस लाइव को। सत्य चाहिए हमें, असत्य का कोई नहीं। सत्य चाहिए कि सत्य है क्या। या तो फिर सारे ऐसे ही आश्रम खुले वाले थे तो बरवाड़ा कांड में 27 करोड़ सरकार का क्यों खर्च किया, क्यों बर्बाद किए पैसों को? जब ऐसे ही किसी की जीव हत्या हो रही है, ऐसे ही लूट रहे हैं, गधे पंजीरी खा रहे हैं, ये आश्रम सेवा समिति के गुंडे लोग गधा पंजीरी खा रहे हैं, गधे लोग पंजीरी खा रहे हैं, और सत्य जो है आश्रम बैठ के सूखी रोटियां खा रहा है। और इनके शिष्य अंत मिशन चला रहे हैं तुम्हारी। अब मैं कोई कहता गाड़ी काटूंगा फिर मैं तो नागा हूं सका। अंत मिशन में क्या सहयोग दिया? मिशन में तुम दे रहे हो, तुम उल्टा उन लोगों को पैसा देकर अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवा रहे हो आश्रम में। ऐसा साफ साफ कोई नहीं बोल सकता। हमने तो कह दिया कि जिएंगे या फिर प्रभु आपके दर्शन करने आ जाएंगे, भक्ति फिर अगले जन्म में फिर पकाएंगे। जरूरी नहीं है, पर सत्य तो बोलेंगे ना। चोर को चोर नहीं कहेंगे तो कल किसी और का घर लूटेगा। सत्य बोलना पड़ेगा। इसलिए इस किताब को सभी राजस्थान के जितने भी हैं, ये राजस्थान के जितने भी लोग हैं जो रामपाल जी महाराज के भक्त सेवा समिति से जुड़े हुए हैं, गुंडों के शिष्य गुंडे बने हुए हैं, वो एक बार इस किताब को लाइए। ये है किताब ज्ञान गंगा, अमृत षड्यंत्र का विष। ज्ञान गंगा एंड अमृत षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक में पूरा खुलासा दिया गया है, कैसे रामपाल जी महाराज की साजिश हुई, किन किन लोगों ने रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास किया, किसने उनको ज्ञान का गलत फायदा उठाया, और किस तरीके से वो बंद है और किन्होंने उनको बंद करवाया। अगर मूर्ख मत बनो, ये फर्जी ज्ञान को छोड़ो, आरएसएस समिति के गुंडे वाला ज्ञान छोड़ो, एक बार सत्य की तरफ प्रकाश करते हुए इस पुस्तक को बना के देखी। ठीक है, आज की लाइव इतनी करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें
जो ये साधु संत महात्मा ऋषियों के पास भी पहुंचे, ये सब सेवा समिति के गुंडे तुम्हारे को भड़का रहे हैं कि रामपाल जी ने ऐसा कहा, क्योंकि फर्जी आवाज सेम टू सेम भरकर संतों का अपमान कर रहे हैं उस आवाज से। और उनके भक्त भी उसी से ही, जो आरएसएस समिति के लोग हैं ना, वो रामपाल जी कर रहे हैं, पर वो उनका आवाज मिक्स ऑडियो वीडियो दिखाकर देश की जनता को लूटा जा रहा है। सरकार कुछ नहीं कह रही। एक कैदी, हम चलो कैदी नहीं कहते, परमात्मा है, किसी का कैदी नहीं कहे, पर फिर भी एक जनता को समझाने के लिए कह रहे हैं कि एक कैदी की किताब बिक रही है, एक देशद्रोही मुकदमा लगा हुआ है रामपाल जी महाराज को, और उनकी किताब और आश्रम बन रहे हैं, एक बरवाड़ा बंद कर दिया, सील किया, तो फिर अन्य में घटना घट रही होगी वो, पर ये नहीं बोलती। सरकार भी गूंगी बहरी बन चुकी इस जगह पे। जागरूक हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, जो सरकार तक जाए, नरेंद्र मोदी जी तक जाए। अपने खट्टर तो हट गया हुआ, अब हरियाणा में दूसरे मुख्यमंत्री, उन तक जाए। हमारे राजस्थान के वो हैं मुख्यमंत्री, वहां तक जाए। सभी जगह के ये वीडियो अच्छे बड़े बड़े पद के अधिकारियों तक जानी चाहिए, सत्यता की जांच होनी चाहिए। तभी राम को लाए हैं हम, राम को लाएंगे नहीं तो फिर अब की बात से तो उल्टा नारा, उल्टा कहने से गाना पड़ेगा, क्योंकि सत्य के लिए हम, सत्य के लिए साथ में हैं, असत्य के किसी के लिए नहीं। हमारा भाई भी असत्य चलता और चोर हो तो हम तो बोलेंगे ये चोर है। हम तो त्यागी तपस्वी कब बनते हैं? जब सत्य को पकड़ लेते कि सत्य क्या है, और उसमें भी असत्य मिल जाए तो सत्य का धिक्कार है। फिर वो संत किसी काम के नहीं, वो मूर्ख है, उनको तो मर जाना चाहिए। भक्ति करके क्या काम करेंगे? तो सत्य बोलना सीखें। और ये किताब सभी लाए, रामपाल जी महाराज के जितने भी भक्त हैं, राजस्थान, गुजरात, एमपी वगैरह, ज्ञान एवं अमृत का षड्यंत्र विष, ये पुस्तक मंगा के देखो। कैसे तुम्हारे रामपाल जी महाराज तुम्हारे गुरु कहते हो, और उन फोटों के भोग लगा लगा के पेट भर रहे हो मूर्खों। कभी गुरु के बारे में सोच लो। गुरु सूखे रोटी जेल की खा रहे और तुम 36 पकवान भोग लगा रहे हो। वाह भाई वाह, ऐसे तो हमने तो नहीं देखा। बोले जाग मचंद्र गोरख आया, जो वो गुरु गए थे तो वो खाली बात कर रहे थे कुछ दो लोग, आप तो पूर्ण परमात्मा की बात कर रहे हैं। दो गए, अरे क्या तू क्यों बकवास करा, तेरा गुरु कहाँ है? किसी ने बोला तो उनके गुरु को वो गांगली घोषणा ले गई थी उधर मंत्र से, और वो कभी कुछ बलद बना के काम करती थी। उन शिष्यों को भागना पड़ा, वहीं सभा छोड़कर उनको छुटाने गए थे। और रामपाल जी महाराज के जो सेवा समिति के गुंडे, उनको पूछो कि तुम्हारी गुरु का, हमारे गुरु तो लीला कर रहे हैं, 11 साल तो और होगी, 11 साल और रख लो, 80 साल के हो जाएंगे, फिर लीला कौन सी दिखाओगे? नहीं वो तो एक लीला करके चले गए। फिर यूं कहना। मूर्खों, जागरूक हो जाओ और गुरु के प्रति जोगो, और सरकार को भी जगाओ। सरकार सत्य के लिए बोले। ये जितने बड़े बड़े पद के अधिकारी आश्रमों में जाते हैं, किताब का जो ये प्रकाश करते हैं, किताब दिखा कर एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो उनसे कहना चाहता हूं कि आप वोट तो ले दीजिए, पर आम जनता को क्यों लुटवा रहे? अगर मान लो कोई अधिकारी हो बड़ा और वो आश्रम में जाकर उसको पुस्तक देकर ऐसे करवा दिया, तो वो तो एडवर्टाइज हो गई। और एक देशद्रोह के, एक आजीवन कारावास कैदी की आप पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। एक बरवाड़ा काम किया, एक आश्रम बंद कर दिया और 11 आश्रम करवा दिया। 11 क्या, हर एरिया में आश्रम भर रहे, ट्रस्ट फर्जी, किताब फर्जी। और जितने सनातन धर्म के जो हैं साधु संत महात्मा ऋषि ज्ञानी तपस्वी या कथावाचक, जागृत हो जाओ, मुर्दे मत बनो। ये पहचानिए कि वो रामपाल जी महाराज कह रहे हैं या सेवा समिति के गुंडे फर्जी है। वैसे रामपाल जी महाराज की वॉइस भर भर कर इन संतों का अपमान किया जा रहा है। तो ज्यादा क्या कहूं। फिर आएंगे कल 6:30 बजे और नए खुलासा के बाद में। आज ही हमारे को ये मिली है, हमने मंगाई है, बहुत किसी भगत ने पहुंचाई है, बहुत अच्छी बात की है। क्योंकि देखो, हर इंसान का फर्ज है, हर मानव का फर्ज है, हर साधु संत महात्मा का फर्ज है कि सत्यता सामने आनी चाहिए लोगों के। कैसे लोगों को लूट लिया जाता है। जितने भी रामपाल जी महाराज के जो भक्त जुड़ रहे हैं आश्रम पीला पत्ते पे एड्रेस ले लेके, मैं फिर कह रहा हूं, ना काशी ना कैलाश और ना ही तारे आश्रम में मैं तो मिलूंगा रे बंदा तेरे विश्वास में। तो वो विश्वास कर कर अपने गुरु के वचनों का पालन करो। जैसे दवाई ले रहे हो ना, तो परहेज भी करो। अब ये तो गुंडों के भगत है, तो ये गुंडे जैसे परहेज करते हैं। नाम सुन लेंगे तो खंडित हो जाएगा, जय श्री राम बोलेंगे तो खंडित हो जाएगा, जय सीताराम बोलेंगे तो खंडित हो जाएगा। हम कह रहे हैं जय सच्चाई, नमस्कार जय सच्चाई। तो क्या हुआ, हमारे राम जी हमसे छोड़ देंगे? अरे सत्य साहिब, सत्य को प्रणाम है, सत्य साहिब है, बाकी तो सब झूठे ही है। नहीं, सत्य ही एक साहिब है।
बाकी तो सब झूठे हैं भाई। तो इसलिए इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी लाइव सरकार तक चले। ये इसमें सारे सरकार को हमने कहा है, अगर यही तुम्हारा है तो फिर समझ में नहीं आ रही लीला। बोले कोई भी हो, हम कांग्रेस की बात करते ना बीजेपी की बात करते, हम तो सत्य की बात करते हैं। कोई भी नेता इस लाइव को, इस वीडियो को देखे तो ये सिर्फ बताइए, एक कैदी हो, आजीवन कारावास हो, देशद्रोह का मुकदमा हो, क्या उनके नाम से कोई कहीं सभा हो सकती है? क्या उनके नाम के कहीं भंडारा हो सकता? अरे जब वो 5 महिला एक बच्चे को मर्डर कर सकते हैं तो क्या वो आश्रम में ये भंडारा के नाम से कहीं वहां बुलाकर उनको जहर नहीं दे सकते? फिर क्या करेगी कानून? फिर क्या करेगी सरकार? हम तो चाहते कि रामपाल जी को 5 मिनट खोल के और हर टीवी न्यूज़ों पर रामपाल जी का सीधा प्रोसेसन करा दें कि वो आश्रम उनके कहने पे हैं या सेवा समिति के लोगों ने उन्हें फंसाकर इन सारी जनता को मूर्ख बना रहे हैं। बस इतना सा कमाना, हम सरकार का पीछा छूट जाएगा उसमें। बस सरकार को इतना ही कदम उठाना। और इन भक्तों को भी, ये भगत जितने भी इस लाइव को देख रहे हैं, एक दिन टाइम रख लीजिए और उस दिन आएंगे, इस पुस्तक का खुलासा करेंगे सारा सबके सामने। हमारे ट्रस्ट से हम भी परमिशन लेंगे, बड़ा कोई करेंगे जहाँ ज्यादा नहीं तो 50-60 या 50,000 या कोई लाख लोग आ सकें, इतना सा करेंगे जिसमें इस पुस्तक का मतलब प्रचार करना है और ये सच्चाई सबके सामने लानी है। और सब प्रयत्न करें, दिल से करें, आत्मा से करें। और आज की लाइव यहीं पर, सरकार तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जिससे हमें बहुत दुख हुआ सुनकर। हम उस चीज को सोचे कि ऑडियो वीडियो फ्री चल रही है और आम जनता लूट रही, किसी का भाई लूट रहा है, दान दे रहा है, भक्ति कर रहा है, फिर भी उसको नरक मिले तो क्यों वो दान दे रहा, क्यों धर्म कर रहा, क्यों भजन कर रहा? इसलिए जागरूक हो जाए, ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करें ताकि लाइव प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचे और ये थोड़ा संभालें कि रियल सत्य क्या है। अगर एक आश्रम सील कर दिया तो 10 आश्रम ये किसने खुलवा दी? 5 महिला एक बच्चे का मर्डर हो गया, उनको कैदी बना दिया। अब कैदी के नाम से पुस्तकें कैसी? और जो पुस्तक बेची जा रही है तो उन पर गलत एड्रेस क्यों, फर्जी एड्रेस? तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। सभी को सत साहिब, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। जय सिया राम, जय सीताराम।